हेलो फ्रेंड्स, मैं पी एन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पी एन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, आज हम आपका चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स पार्ट सेकंड का उसमें प्रैक्टिस सेट 5.2 के प्रॉब्लम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A -1, 7 एंड B 4, -3 इन द रेशियो 2:3। ठीक है, देखिए हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो पॉइंट P किसे डिवाइड करता है, सेगमेंट AB को। ठीक है ना, ये पॉइंट P सेगमेंट AB को डिवाइड करता है। लुक हियर, सिचुएशन क्या है, सपोज अगर हम सेगमेंट AB कंसीडर करते हैं, ये सेगमेंट AB हमारे पास, पॉइंट A है -1, 7, पॉइंट B हमें दिया है 4, -3। ओके, और ये पॉइंट P इसे डिवाइड करता है कौन से रेशो में, 2:3। ठीक है ना, ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P सेगमेंट AB को कौन से रेशो में, 2:3 रेशो में डिवाइड करता है। तो हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है ना, ये पॉइंट P सेगमेंट AB को 2:3 इस रेशो में डिवाइड करता है, तो हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सपोज हम पॉइंट P कंसीडर करते हैं x, y। ठीक है, नाउ लेट, तो हमें यहाँ पे x और y का वैल्यू फाइंड करना है। लेट, हमें जो पॉइंट A दिया है -1, 7, इसे हम कंसीडर करेंगे x1, y1। ठीक है, पॉइंट B जो हमें दिया है 4, -3, इसे हम कंसीडर करेंगे x2, y2। ओके, और जो पॉइंट P हमें फाइंड करना है उसे हम कंसीडर करते हैं x, y। ठीक है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड मतलब B, जैसे कैपिटल A B x1 y1, कैपिटल B B, जैसे, या फिर इज कह सकते हैं आप, A इज, B इज, P इज। ओके, अब यहाँ पे हमें यूज करना है सेक्शन फॉर्मूला। देखिए, सिंस हम क्या कहेंगे, पॉइंट P x, y डिवाइड्स सेगमेंट AB इन द रेशो, क्या रेशो दिया है हमें, 2:3। ठीक है, देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, देखिए सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है सेक्शन फॉर्मूला। x इक्वल्स टू हम लेते हैं, ध्यान दीजिए, mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। सिमिलरली हम y इक्वल्स टू लेते हैं my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। ओके, नोटिस m और n क्या है यहाँ पे, तो ये जो रेशो हमें 2:3 दिया है इसे हम कंसीडर करते हैं m:n। ठीक है ना, ये 2:3 जो रेशो है इसे हम क्या कंसीडर करेंगे, m:n। मतलब m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 3 है। ठीक है, x1 का वैल्यू -1 है, y1 का वैल्यू 7 है, x2 का वैल्यू 4 है, y2 का वैल्यू -3 है। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए देयरफॉर क्या मिलेगा फिर हमें, x इक्वल्स टू m का वैल्यू कितना है, 2 इंटू x2 का वैल्यू 4 प्लस n 3, x1 का वैल्यू -1 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2 + 3। ओके, नाउ y इक्वल्स टू my2, अगेन m का वैल्यू 2 इंटू y2 का वैल्यू -3
प्लस n का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू 7 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। ठीक है, हमने देखिए क्या क्या किया है, हमने m n x2 x1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है ना, x2 4 है, x1 -1 है, फिर y1 7 है, y2 -3 है, m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 3 है। ये फॉर्मूला अब आपको याद रखना है, इसे कहते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला। जैसे हमने इसके पहले डिस्टेंस फॉर्मूला देखा है उसी तरह से ये रहेगा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। देयरफॉर देखिए x इक्वल्स टू क्या रहेगा, ध्यान दीजिए 2 × 4 8 प्लस 1 × -1 × 3 मतलब 3 × -1 ये -3 अपॉन 2 + 3 5, 2 + 3 का वैल्यू 5। ओके, नाउ y इक्वल्स टू अगेन 2 × -3 -6 प्लस 3 × 7 21 अपॉन 5, 2 + 3 5। Therefore x इक्वल्स टू 8 -3 अपॉन 5 and y equals to 15 upon 5, -6 + 21 it will be 15 upon 5। therefore x equals to 5 upon 5 and y equals to 3। therefore हमें x का वैल्यू 1 मिलेगा और y का वैल्यू 3। ठीक है, यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था। अब हम पॉइंट P ले सकते हैं। therefore पॉइंट P क्या बनेगा, therefore P इज, हमने क्या लिया था P x, y। ठीक है ना, देखिए पॉइंट P हमारे पास क्या है x, y, तो ये हम क्या लिख पाएंगे 1, 3 क्योंकि x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 3 है। देयरफॉर लुक हियर, हमें क्या पूछा गया है, द कोऑर्डिनेट्स या फिर द पॉइंट P कौन सा 1, 3 divides the line segment, point P 1, 3 divides the line segment कौन सा AB, joining the point A and B, joining the points A and B मतलब सेगमेंट AB। तो पॉइंट P 1, 3 ये जो है ये डिवाइड करेगा किसे, सेगमेंट AB को, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। ओके, द कोऑर्डिनेट्स, रिजल्ट हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर, कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे 1, 3। ओके, हमें जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए थे, मतलब P के हमें कोऑर्डिनेट पूछे गए थे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 1, 3। x का वैल्यू 1 रहेगा, y का वैल्यू 3 रहेगा, और ये पॉइंट P क्या करता है, दिस पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशो 2:3। देखिए हमेशा रेशो हम कंसिडर करेंगे m/n, जो भी रेशो हमें दिया रहेगा उसे हम कंसिडर करेंगे m/n। ओके, और जिस पॉइंट के मतलब जो पॉइंट इस सेगमेंट AB को डिवाइड करता है उस पॉइंट के लिए हम कोऑर्डिनेट कंसिडर करेंगे xy। जो हमें दो एंड पॉइंट्स दिए रहेंगे उसके लिए हम x1 y1 x2 y2 कंसिडर करेंगे। और हमेशा हमें इस प्रकार का सेक्शन फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, x इक्वल्स टू mx2 + nx1 अपॉन m + n, y इक्वल्स टू my2 + ny1 अपॉन m + n। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें हर एक एग्जाम्पल में क्या करना है, देखिए पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ये जो पॉइंट A है, पॉइंट A सेगमेंट PQ को डिवाइड करता है A:B इस रेशो में। जैसे इसके पहले हमने m/n रेशो लिया था, यहाँ पे रेशो दिया है A:B। इसे हम क्या पढ़ते हैं, ये यहाँ पे जो दो डॉट्स हमें दिख रहे हैं इसे कहेंगे हम is/2। ठीक है ना, इसे क्या पढ़ेंगे हमें A:B, ये पढ़ेंगे हम इसे। ठीक है, ओके, नाउ लुक हियर, यहाँ पे सेगमेंट PQ दिया है हमें,
सेगमेंट पी क्यू, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट से -3,7 और क्यू के कोऑर्डिनेट से 1,-4। इस पी क्यू को सेगमेंट पी क्यू को पॉइंट ए डिवाइड करता है, किस रेशो में? A:B। कौन से रेशो में? A:B। ए का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू 2 रहेगा, बी का वैल्यू 1 रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। जो पॉइंट ए सेगमेंट पी क्यू को A:B रेशो में डिवाइड करता है, उस पॉइंट ए के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ओके, ध्यान दीजिए, हम अब क्या कंसिडर करेंगे? लुक हियर, लेट यहाँ पे जो पॉइंट पी हमें -3,7 दिया है, इसे हम कंसिडर करते हैं x1 y1। ओके, फिर पॉइंट क्यू हमें दिया है 1,-4, इसे हम कंसिडर करते हैं x2 y2। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट हमें फाइंड करना है, सपोज इस पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं x, y। सॉरी, पॉइंट ए हमें फाइंड करना है, तो पॉइंट ए हम क्या कंसिडर करते हैं? x, y। ये जो पॉइंट है इसे हमने क्या लिया है? x, y। ठीक है, अब देखिए पॉइंट ए क्या कर रहा है? सिंस पॉइंट ए डिवाइड्स किसे? सेगमेंट, यस ईजी शॉर्ट में लिखता हूं, जिसे हम सेगमेंट कहेंगे। सेगमेंट कौन सा? पी क्यू, सेगमेंट पी क्यू किस रेशो में? इन द रेशो A:B, लेकिन A:B का वैल्यू क्या है? 2:1। A:B का वैल्यू क्या दिया है? 2:1। देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, अगर यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला है x इक्वल्स टू, हम mx2 लिखते हैं, यहाँ पे हमें a लेना पड़ेगा, मतलब ax2 प्लस bx1 अपॉन a प्लस b। ओके, उसी प्रकार से y इक्वल्स टू ay2 प्लस by1 अपॉन a प्लस b। ठीक है, नाउ देयरफॉर लुक हियर, x इक्वल्स टू ax2, a का वैल्यू 2 है और x2 का वैल्यू 1 है, प्लस b का वैल्यू 1 है, x1 का वैल्यू -3 है, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय a प्लस b, मतलब 2 + 1। ठीक है, इसी प्रकार से y इक्वल्स टू ay2, a का वैल्यू 2 है और y2 का वैल्यू -4 है, प्लस b का वैल्यू 1 है और y1 का वैल्यू 7 है, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय a प्लस b, इट मीन्स 2 + 1। ठीक है, देखिए हमने क्या किया? ax2, bx1, ab, इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। a का वैल्यू, y2 का वैल्यू, b का वैल्यू, y1 का वैल्यू, a का वैल्यू और b का वैल्यू यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, वैल्यू हमारे सामने है सभी। अब देखिए इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं क्या मिलेगा फिर हमें? देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 × 1 2 प्लस 1 × -3 1 × -3 अपॉन 2 + 1, 2 + 1 is 3। सिमिलरली हमें y इक्वल्स टू क्या मिलेगा? देखिए 2 × -4 -8, 1 × 7 7 अपॉन 2 + 1 3। देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 -3 अपॉन 3 एंड y इक्वल्स टू -8 + 7 -1 अपॉन 3। ठीक है, देयरफॉर x इक्वल्स टू -1/3, y इक्वल्स टू -1/3। इस प्रकार से हमें पॉइंट P जो हमने x y लिया था, इसके वैल्यू हमें क्या मिलेंगे? -1/3, -1/3। ओके, देखिए हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए।
देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट कैपिटल ए आर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, पी नहीं सॉरी क्या रहेगा, ए, हमें यहाँ पे ए फाइंड करना है, पी और क्यू दिया है। द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, -1/3 -1/3। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 2 हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे पॉइंट ए सेगमेंट पी क्यू को 3:4 रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है, लुक हियर, सेगमेंट पी क्यू लेते हैं हम, ये हमारे पास सेगमेंट पी क्यू है। ओके, पॉइंट पी है -2, -2, -5, -2, -5, पॉइंट क्यू है 4, 3, और इसे पॉइंट ए डिवाइड करता है जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सपोज इसके हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं x, y, और किस रेशो में डिवाइड करता है, A:B। ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 4 है। ओके, देखिए हम पॉइंट P कंसिडर करेंगे -2, -5, इसे कंसिडर करते हैं हम x1, y1। उसी प्रकार से पॉइंट Q जो है दिया है हमें 4, 3, इसे हम कंसिडर करते हैं x2, y2। ठीक है, अब हमें जो पॉइंट फाइंड करना है A, इसे हम कंसिडर करेंगे x, y। ओके, सिंस क्या दिया है, पॉइंट A डिवाइड्स किसे, सेगमेंट, कौन सी सेगमेंट, PQ, किस रेशो में, इन द रेशो A:B, जिसका वैल्यू क्या है, 3:4। ओके, ये हमें दिया है, पॉइंट A डिवाइड सेगमेंट PQ इन द रेशो A:B, दैट इज 3:4। देयरफॉर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, देखिए सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास रहेगा x = ax2 + bx1 अपॉन x2 + x1। ठीक है, उसी प्रकार से y = ay2 + by1 अपॉन a + b, सॉरी नॉट x2 + x1, इट इज a + b। रेशो हमें यहाँ पे सम लेना है रेशो का, a + b, x2 + bx1 अपॉन a + b एंड ay2 + by1 अपॉन a + b। देखिए ध्यान रखिए, हमने इसे क्या कहा, x2 y2, तो हमें a के साथ x2 y2 ही लेने हैं, a के साथ x2 y2 ही लेने हैं। हमने इसे क्या कहा है, x1 y1, तो इस b के साथ हमें x1 y1 ही लेने हैं। b के साथ हमने यहाँ पे x1 और यहाँ पे b के साथ हमने y1 लिया है। ठीक है, इस तरह से आपको ये याद रखना पड़ेगा। नाउ देयरफॉर x = अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए a का वैल्यू कितना है, 3, मतलब 3 × x2 का वैल्यू है 4, 3 × 4 प्लस b का वैल्यू, a का वैल्यू कितना है, देखिए 3 और b का वैल्यू रहेगा 4। ओके, 4, फिर x1 का वैल्यू, ध्यान दीजिए x1 का वैल्यू -2। ओके, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 3 + 4, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 4 है। ओके, उसी प्रकार से y = ay2, ओके, a का वैल्यू 3 है और यहाँ पे y2 है 3 प्लस by1, b का वैल्यू 4 और y1 का वैल्यू -5 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 3 + 4। ओके, देयरफॉर देखिए क्या मिलेगा हमें, x = 3 × 4 12 -8 अपॉन 7 एंड y = 9 -20 अपॉन 7। ठीक है ना, हमें क्या मिला है, देखिए 3 × 4 12, 4 ×
-2 -8 चाहे तो हम एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे इसे प्लस लिखेंगे और इंटू -8, ठीक है ना। उसी प्रकार से y इक्वल्स टू 9 प्लस इंटू -20, 4 इंटू -2 -8, 4 इंटू -5 -20. Now this will be therefore x equals to 12 minus 8 upon 7 and y equals to 9 minus 20 upon 7. चलेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, अगेन प्लस इंटू माइनस माइनस, therefore x equals to 4/7 and y equals to -11/7. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें पॉइंट ए क्या मिलेगा, therefore ए हमें क्या दिया था, एक्स वाई, मतलब हमने कंसिडर किया था x, y, वहीं ए हमें क्या मिलेगा 4/7, -11/7. therefore the required coordinates of point capital A are 4/7, -11/7. ठीक है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे 4/7, -11/7. ठीक है, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 3 सॉल्व करें. सब क्वेश्चन 3 में पॉइंट ए सेगमेंट पी क्यू को 1:2 रेशो में डिवाइड करता है. देखिए, और हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. सेगमेंट पी क्यू, पॉइंट पी हमें दिया है 2,6, पॉइंट क्यू हमारे पास है -4,1, और इसे पॉइंट ए डिवाइड करता है जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. उसे हम कंसिडर करेंगे सपोज x, y, और कौन से रेशो में डिवाइड करता है A:B. A:B हमें यहाँ पे दिया है 1:1. इसका मतलब हम A = 1 लेते हैं, B = 2 कंसिडर करेंगे. ठीक है, देखिए ये पॉइंट्स हम कंसिडर करते हैं. लेट यहाँ पे ये जो पॉइंट P है जो हमें दिया है 2,6, इसे हम कंसिडर करेंगे x1, y1. ठीक है, फिर पॉइंट Q जो दिया है हमें -4,1, इसे लेते हैं हम x2, y2. ठीक है ना, और ये जो पॉइंट A है इसे हम कंसिडर करेंगे x, y. अब हमें क्या दिया है, सिंस ये जो पॉइंट A है, पॉइंट A डिवाइड्स सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट PQ. सेगमेंट को हम शॉर्ट में SCG लिखेंगे, सेगमेंट PQ इन द रेशो, कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है, इन द रेशो A:B, जिसका वैल्यू दिया है हमें 1:2. ओके, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला. देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, ध्यान दीजिए हमें यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है. क्या है सेक्शन फॉर्मूला, फिर x इक्वल्स टू लेते हैं हम ax2 प्लस bx1 अपॉन a प्लस b, एंड y इक्वल्स टू यहाँ रहेगा ay2 प्लस by1 अपॉन a प्लस b. ठीक है, हर एक का वैल्यू हमें पता है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है, x1 y1 पता है, x2 y2 पता है. ठीक है, अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, a का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू -4 है, प्लस b का वैल्यू 2 है, और x1 का वैल्यू ये भी 2 ही है, अपॉन a प्लस b. ओके, a प्लस b मतलब 1 + 2. उसी प्रकार से y इक्वल्स टू ay2, a का वैल्यू कितना है 1, इंटू y2 का वैल्यू कितना है 1, प्लस b का वैल्यू कितना है 2. देखिए b का वैल्यू 2 और y1 का वैल्यू कितना है 6. ओके, यहाँ पे सिर्फ हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, a b x1 y1 x2 y2. ओके, अपॉन a प्लस b मतलब 1 + 2. ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है. देयरफॉर
x इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए 1 इंटू -4, फिर 2 इंटू 2 ये रहेगा 4, -4 + 4 अपॉन 1 + 2 3। ठीक है, ये मिला हमें। उसी प्रकार से y इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 6 इट विल बी 12, 1 + 12 अपॉन 3। Therefore x equals to 0/3 and y equals to 13/3। x का वैल्यू 0/3, y का वैल्यू 13/3। Therefore x equals to 0 रहेगा और y equals to 13/3 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट A था, जो हमने x, y लिया है, ये पॉइंट A हमें क्या मिलेगा, 0,13/3। ठीक है, इसका मतलब पॉइंट A का x को ऑर्डिनेट 0 और y को ऑर्डिनेट 13/3। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट कैपिटल A आर, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे फिर, 0,13/3। ठीक है, इस प्रकार से हमें पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ओके, ठीक है ना। हमने हर एक प्रॉब्लम में सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला यूज़ किया है। देखिए, वैसे सेक्शन फॉर्मूला 2 टाइप के हैं, एक इंटरनल डिवीजन और दूसरा एक्सटर्नल डिवीजन, लेकिन इस साल सिर्फ आपको सेक्शन फॉर्मूला इसी तरह से यहाँ पे कंसिडर करना है। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला हम यहाँ पे ले रहे हैं, इस फॉर्मूला को हम कहते हैं इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, लेकिन इस साल 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ आपको सेक्शन फॉर्मूला ऐसा ही है। ओके, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, अब तक के क्वेश्चन में जो पॉइंट सेगमेंट को डिवाइड करता था, उस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें जो पॉइंट दिए हुए सेगमेंट को जिस रेशो में डिवाइड करता है, वो रेशो यहाँ पे पूछा गया है। मतलब यहाँ पे हमें पॉइंट दिए हुए सेगमेंट को जिस रेशो में डिवाइड करता है, जिसे हम जनरली m/n कहते हैं, उस रेशो को क्या कहते हैं हम, m/n। तो यहाँ पे हमें m/n का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, देखिए फाइंड द रेशो इन विच t -1,6 divides the line segment joining the points P -3,10 and Q 6,-8। लुक हियर, देखिए सिचुएशन क्या है, ये पॉइंट P है -3,10। ओके, फिर यहाँ पे पॉइंट Q है सपोज 6,-8। अब ये सेगमेंट PQ है। ठीक है, इस सेगमेंट PQ को पॉइंट T क्या है, -1,6, ये पॉइंट इस सेगमेंट PQ को डिवाइड करता है। ठीक है, अब ये जिस रेशो में डिवाइड करता है, उस रेशो का हमें वैल्यू पूछा गया है। इसका मतलब हमें m/n का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है, जिस रेशो को हम m/n कहते हैं। ठीक है, देखिए हम क्या कंसीडर करेंगे, लुक हियर, सपोज हमने पॉइंट P -3,10 इसे लिया है सपोज x1 y1, इसे लेते हैं हम x1 y1। फिर पॉइंट Q 6,-8 इसे हम कंसीडर करते हैं x2 y2। पॉइंट T -1,6 इसे हम कंसीडर करते हैं xy। ओके, नाउ लुक हियर, हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे लेट point T divides segment PQ in the ratio m/n। जिस रेशो में डिवाइड करता है वही रेशो हमें फाइंड करना है। देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, अगर यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ m/n फाइंड करने में। तो यहाँ पे अगर हमने x = mx2 + nx1 अपॉन m+n इस प्रकार का फॉर्मूला अगर हमने यूज़ किया सेक्शन फॉर्मूला, तो हम m/n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है। अब हमें y भी लेने की जरूरत नहीं, आप y लेके भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे मैं अब x लेके फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ हमें यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखिए x क्या है हमारे पास, देयरफॉर x का वैल्यू कितना है -1 इक्वल्स टू यम हमें फाइंड करना है। x2 का वैल्यू कितना है, x2 6 प्लस यन हमें फाइंड करना है। x1 का वैल्यू कितना है, -3 अपॉन m प्लस यन। हमने यहाँ पे y क्यों नहीं लिया है, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली ms2n, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ ms2n में है, इसलिए हमने यहाँ पे y नहीं कंसिडर किया है, क्योंकि इसे लेके भी हम ms2n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो यही हमारे लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अगर ms2n हम इधर ट्रांसफर करेंगे क्या मिलेगा, -1 इंटू यम प्लस यन इक्वल्स टू यम इंटू 6m, यन इंटू -3 ये -3n होगा, ठीक है। देयरफॉर अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -m - n इक्वल्स टू 6m - 3n मिलेगा, प्लस इंटू माइनस, ठीक है। इस 6m को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये -6m होगा, -m - 6m इक्वल्स टू -3n प्लस n। देखिए हमने क्या किया, 6m को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, ये माइनस बनेगा, -n को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, ये प्लस बनेगा। देयरफॉर हम क्या ले सकते हैं, -7m इक्वल्स टू -2n चलेगा। देयरफॉर लुक हियर, इसे हम क्या लिख पाएंगे, ये माइनस प्लस होगा, ठीक है ना। तो 7m इक्वल्स टू 2n रहेगा। इसका मतलब n हम इधर ट्रांसफर करते हैं, 7 हम उधर ट्रांसफर करते हैं। n अगर हमने इधर ट्रांसफर किया तो m अपॉन n, 7 उधर ट्रांसफर किया तो 2/7। इसका मतलब m इज टू n का वैल्यू हमें क्या मिला है, 2:7, ठीक है। और हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द रेशो। देयरफॉर द पॉइंट t डिवाइड्स सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, PQ इन द रेशो, कौन सा रेशो, 2:7। और यही हमें फाइंड करना था, ठीक है ना। पॉइंट T डिवाइड द सेगमेंट PQ कौन से रेशो में, 2:7 रेशो में, ठीक है ना। तो हमें रेशो ही यहाँ पे पूछा गया था। देखिए ये प्रॉब्लम में हमें रेशो पूछा गया है, इसके पहले प्रॉब्लम में जो पॉइंट सेगमेंट को डिवाइड करता था उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स पूछे गए थे, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इन 3 क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। तीनों भी क्वेश्चंस में हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज़ किया है। व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला आपको याद करना है, याद रखना है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली सेक्शन फॉर्मूला हम अब यूज़ करते जाएंगे प्रैक्टिस सेट 5.2 में, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 5.1 में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया है। क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला, √x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 में यूज़ किया था, प्रैक्टिस सेट 5.2 में लेकिन अब यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिस सेक्शन फॉर्मूला में ms2n रेशो रहेगा और सेक्शन फॉर्मूला हम लेंगे x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में पढ़ते होंगे, कहीं पे भी, चाहे वो बड़े सिटी में पढ़ते होंगे, चाहे वो छोटे विलेज में पढ़ते होंगे, कहीं पे भी पढ़ते होंगे, इस महाराष्ट्र स्टेट के किसी भी कॉर्नर में वो पढ़ते होंगे, ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जो भी स्टूडेंट्स, जो भी आपके फ्रेंड्स क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते हैं तो उन सभी को प्लीज़ मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप भी वीडियो देखे बाद लाइक करना ना भूलिए, वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। और इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना भी ना भूलिए, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।